वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, एकलव्य बैच की क्लास 10th की बच्चों मैथ की क्लास हम लोग लेने आ रहे हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 की। यदि बच्चों आपने इसके प्रीवियस वीडियो यानी कि 1.1 और 1.2 को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख लीजिए, है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे, आपको सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला प्रश्न है आपके पास ये, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बच्चे क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए, इसमें हम बच्चे क्या लगाएंगे? विरोधाभास का नियम लगाएंगे, यानी कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, इंग्लिश में कहते हैं। विरोधाभास का नियम बच्चे इसमें करते क्या हैं? सबसे पहले अगर इसको अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो इसका उल्टा इसको परिमेय मान लो, है ना। गलत मान लेंगे हम, मतलब अजम्पशन ही गलत लेंगे, गलत मान लिया जाएगा शुरू में। तो इसे कहते हैं विरोधाभास का नियम। बच्चे क्या है ये? इसमें लगाने वाले हैं विरोधाभास का नियम। तो सबसे पहले मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्लियर बच्चे? तो मान लिया बच्चे कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब बताओ, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे P/Q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बोलो, कोई दिक्कत है जी? हमने मान लिया √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं। क्या है बच्चे? पूर्णांक हैं, और Q नहीं है जीरो। Q क्या है? जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो नीचे हो जाए Q तो समथिंग बटे जीरो क्या होता है? ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो हो, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। मैथ में आज तक इसका कोई आंसर निकाल ही नहीं पाया, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो नीचे जीरो नहीं हो सकता, बस, है ना। अब ध्यान दो, हमने कहा अगर देखो हमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम झूठ मूठ का मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर √5 एक परिमेय है तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। अब आगे देखो आप, तो हमने कहा जब परिमेय है तो इसको √5 बराबर इसको क्या लिखेंगे? P/Q लिखेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है? जब हमने कहा बच्चे √5 परिमेय है तो उसको P/Q के रूप में लिख लिया, है ना। अब देखो, अगर तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे एक मान लो, तो P1 जा P, तो P बराबर क्या होगा? √5Q होगा ना। P बराबर क्या होगा? √5Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो बच्चे, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, P का स्क्वायर बराबर √5Q का
स्क्वायर, तो p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही होगा बराबर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 हो जाएगा। और बच्चे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि p स्क्वायर जो है 5q स्क्वायर के बराबर है। अगर p स्क्वायर 5q के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब p स्क्वायर जो है 5 का एक गुणज है, 5 का क्या है गुणज है, 5 का एक गुणनखंड है ना, मतलब 5 इसमें फैक्टर कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो 5 का गुणज है कि नहीं है। जैसे लिखा होता है 2m, 2m 2 का गुणज है, 3n 3 का गुणज है, 4n 4 का गुणज है ना, तो ऐसे 5q क्या है 5q स्क्वायर 5 का गुणज है, कुछ भी नंबर है गुणे 5 में है, तो 5 का गुणज तो है ना ये। तो अब हमने कह दिया देखो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ बच्चे इट इम्प्लाई दैट p स्क्वायर कामा 5 का गुणज है, p स्क्वायर क्या है 5 का गुणज है, ठीक है ना। अगर p स्क्वायर 5 का गुणज है तब p भी 5 का गुणज होगा। अगर किसी नंबर का वर्ग 5 का गुणज आ रहा है तो 100% वह नंबर भी 5 का गुणज होगा। बात समझ में आई। जैसे आप कह दें सर 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 2 का गुणज है कि नहीं, 2 से कट जाता है ना ये, तो अगर 4 भी 2 से कट जाएगा फिर, है ना। अगर जो है आप कहेंगे कि 4 का स्क्वायर 2 का गुणज है, 2 से कट जाता है, तो 4 भी 2 से कट जाता है ना, इसका मतलब समझे कि नहीं समझे। तो अगर p स्क्वायर 5 का गुणज है तो p भी किसका क्या होगा 5 का गुणज होगा। इसको हम मानेंगे बेटा समीकरण, इस वाले को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब देखो आगे, अब यहाँ से बात निकल के आई कि p जो है 5 का क्या है गुणज है, यानी कि बच्चे जब हम p स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे, देखो इस तरह से रफ में समझो, जैसे मान लो हम इन्हें यहाँ क्या किया p स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया तो ये q स्क्वायर बराबर चल रहा था ना। देखो अगर यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, समझो q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 नीचे भाग के आएगा ना, p स्क्वायर बटे 5 ही तो होगा। बोलो कोई समस्या है। अब हम कहें कि p स्क्वायर को जब बेटा 5 से भाग कर रहे हैं तो कुछ बार भागफल जाएगा ना, जैसे 2 को 6 से भाग कर रहे हो, 10 को मान लो 3 से भाग कर रहे हो, तो कुछ बार जाएगा 2 बार 3 बार टेबल। जैसे मान लो यहाँ आपने क्या किया 15 को 2 से भाग किया, 2 से 14 बच गया 1, है ना, मतलब कुछ भागफल तो आएगा ना इसमें, है कि नहीं। तो वैसे ही तो मान लो हमने भागफल p स्क्वायर को जब 5 से भाग किया तो मान लिए भागफल m आया, कितना आया m आया, क्योंकि p की वैल्यू क्या है पता तो है नहीं, इसलिए भागफल क्या मान लिया हमने m मान लिया। और m को आप क्या कहोगे, m को कहोगे भागफल है, ये m क्या है भागफल, कितनी बार गया भाग ना ये। अब देखो तो यहाँ से एक बात समझ में आई आपके, q स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटे m है, q स्क्वायर की वैल्यू क्या माने हैं m, q स्क्वायर की वैल्यू आ गई m, है ना, मतलब p स्क्वायर बाई 5 की जगह पे, समझ रहे हो कि नहीं, p स्क्वायर बाई 5 की जगह क्या आ गया m आ गया। तो अब देखो ध्यान समझो, तो यहाँ से q स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से ये p स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5q स्क्वायर आ गया। तो हमने यहाँ कहा p स्क्वायर 5 का गुणज है तो p भी 5 का गुणज होता है। अब हमें q का निकालना है वैल्यू। तो अब देखो यहाँ से बात क्या निकल के आई कि जब आप q स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे थे तो कितनी भाग आया भागफल, यहाँ पे आ गया m, है ना। तो अब देखो अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू p की वैल्यू, तो p की वैल्यू कितनी आएगी जी यहाँ पे p स्क्वायर का मान, बोलो जी
तो पी स्क्वायर का बटा मान निकालेंगे तो पी स्क्वायर का मान आएगा, ये तो दिया है ना 5q स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो तो हमने ये कह दिया यहाँ पे, देखो हमें p को अब गायब करना है इसमें से कुल मिला के। मेन कारण क्या है, p का गुणज निकल आया तो p को हटाना है। तो अब p के जगह क्या लिखेंगे हम, तो p के जगह पे इसका मान रख देंगे ना। तो p के जगह पे मान निकालेंगे तो कितना मान आएगा, देखो ध्यान से, पी स्क्वायर बाई 5 को हमने m माना है, तो यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5m आए, कितना आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मेन उद्देश्य क्या रहेगा आपका, p को हटाना अब, क्योंकि q का गुणज निकालेंगे ना, p तो निकल आया है। तो अब देखो इसी समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, 5m स्क्वायर। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, देखो ये प्रोसीजरल सवाल है, ऐसे 10 सवाल बनेंगे अभी जिसको एक ही तरीके से ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से स्टेप समझ लो इसका। अब देखो समीकरण 1 में हम p का मान रख रहे हैं पी स्क्वायर का, देखो पी स्क्वायर जब क्या रखेंगे यहाँ से 5m बराबर, पहले से क्या है ये बोलो जी, बराबर ये पहले से क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई है 5q स्क्वायर आई है कि नहीं। अब देखो अगर यहाँ से आप q स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर q स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारी आ गई। अच्छा एक चीज़ यहाँ गलत हो रहा है जी, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। गलत ये हो रहा है आपका कि आपने जब p को 5 से भाग दिया तो है ना प्रिंसिपल n आया था ना, जब p को 5 से भाग दिया तो भागफल क्या आया, m आया था। तो आपको ध्यान देना है बच्चे, देखो एक बार फिर से देख लो, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, इसका मतलब p जो है 5 का गुणज है पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर 5 का गुणज है तो p भी 5 का गुणज होगा ना। अब देखो हमने p को 5 से भाग दिया, हमने कहा p भी 5 का गुणज है ना, p भी 5 का गुणज है, इसका मतलब p को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, m आएगा मान लिया हमने। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 5m आएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो आप देखोगे एक समीकरण क्या है, p स्क्वायर यानी कि p का मान क्या बच्चे 5m, तो 5m का स्क्वायर ध्यान देंगे आप बराबर क्या होगा बच्चे 5q स्क्वायर, ये पहले से लिखा है ना। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, m स्क्वायर बराबर क्या होगा 5q स्क्वायर, 5 कम 5, 5 पचम 25। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे क्या 5 यानी कि उल्टा लिख लो इसको, q स्क्वायर पहले लिख लो बराबर 5m स्क्वायर बाद में लिख लो। देखो जैसे हमने यहाँ लिखा था पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो हमने कहा जो है पी जो स्क्वायर जो है 5 का गुणज है, वैसे यहाँ क्या कहेंगे q स्क्वायर 5 का गुणज है। तब लिखेंगे इसलिए इट इम्प्लाई दैट q स्क्वायर 5 का, ठीक है ना। क्या होगा बच्चे, दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर 5 का क्या है गुणज है। अगर q स्क्वायर 5 का गुणज है तो आप कह सकते हो q भी क्या होगा, q भी 5 का गुणज होगा। क्लियर है बच्चे। अब देखो हमने कहा यहाँ, अब देखो हमने प्रूव कर दिया कि p भी 5 का गुणज है और q भी 5 का गुणज है। और देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कोई परिमेय संख्या लिखिए 2/3, तो इसमें कुछ कॉमन होता है क्या, कुछ कॉमन नहीं होता ना, एक को छोड़ करके। एक तो सबका मासा होता है, इसलिए एक को छोड़ कुछ कॉमन नहीं है ना। लेकिन देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि p भी 5 से कट जाएगा, गुणज है मतलब 5 से कट जाएगा, q भी 5 से कट जाएगा। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया, इसको समीकरण 3 मान लो पहले, हमने ये प्रूव कर दिया कि p और q दोनों 5 से कट जा रहे हैं, यानी 5 के दोनों गुणज हैं, है ना। देखो शुरुआत में हमने तो ये माना कि p और q में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कि परिमेय है, परिमेय में कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन अब क्या प्रूव कर पा रहे हो कि p भी 5 से कट जा रहा है, q भी 5 से कट जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि
पाई 5Q अपॉन 5P क्यों, है ना, ऐसा कुछ है, 5 से कट रहा है ना, इसका मतलब परिमेय नहीं है। जो हमने झूठ मूठ गलत मान लिया था, मतलब जो हमने मान लिया कि 5 परिमेय है, √5 वास्तव में क्या है, परिमेय नहीं है, गलत हो गया ना। तो लिखोगे अतः समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि समीकरण 2 व 3 से, देखो समीकरण 2 ये है, 3 ये है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि P व Q दोनों 5 के गुणज हैं, है ना। समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट हो गया कि P और Q दोनों क्या है, 5 के गुणज हैं, नहीं 5 से कट जाएंगे। लेकिन वास्तव में किंतु हमने यह माना है कि P और Q में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है ना। हमने शुरू में क्या मान लिया है कि P और Q में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब परिमेय है, परिमेय मतलब कुछ कॉमन नहीं है। अतः हमारी संकल्पना यानी जो हमने माना है, संकल्पना असत्य है। क्या है, असत्य है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम बच्चे, इति सिद्धम। आपको ध्यान देना है, ये प्रोसीजरल स्टेप वाइज सवाल है बच्चे, ठीक है ना। अगर आपको नीचे नहीं तो हम लिखा देते हैं यहाँ पे, इति सिद्धम, ये इस तरह प्रूव हो गया। अब देखो, आप ध्यान देना यहाँ पे, ये सवाल आपको √5 वाला जो है, ऐसा ही सवाल बेटे कौन कौन करना है घर में जाके। देखो आपको होमवर्क देते हैं पहले हम, इस तरह के सवाल आपको करने हैं, कम से कम 5 सवाल। देखो ऐसे क्या करने हैं, √5 वाले जो है आपको √2 को प्रूव करना है कि अपरिमेय है, √3 को करना है, √7 को करना है ना, √5 तुमने करा दिया, √11 करना है, √13 करना है ना। इस तरह से 4-5 सवाल आप कर लेने हैं, ठीक है। इन सबको अपरिमेय सिद्ध करना, जैसे हम यहाँ कराए हैं। एक बार ध्यान से फिर समझ लो, बहुत बेहतरीन सवाल है, 5 नंबर में पेपर में आता है। देखो कैसे करोगे, कह रहा है बेटा √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे विरोधाभास का नियम। कौन सा नाम, विरोधाभास का नियम। तो इसमें कौन से नियम लगाते हैं बच्चे, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, विरोधाभास का नियम। विरोधाभास का नियम बच्चे होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे ना। उसके बाद लिखेंगे तब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहां PQ क्या है, पूर्णांक है, Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो P और Q का मासा है, P और Q का जो मासा है कितना है, कुछ नहीं तो मतलब कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 है ना। अगर किसी दो नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है कि नहीं। तो मतलब P और Q का मासा कितना है, 1 है, कुछ कॉमन नहीं हमने माना शुरू में। अब देखो अगर ये परिमेय है तो इसको P/Q में लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P बराबर √5Q आएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, P का स्क्वायर P स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5Q स्क्वायर आएगा। यहाँ से ये समझ में हमें आया कि P स्क्वायर 5 का गुणज है। अगर P स्क्वायर 5 का गुणज है तो P भी 5 का गुणज होगा, है कि नहीं। अगर किसी नंबर का वर्ग 2 से कट रहा है तो वह नंबर भी 2 से कट जाएगा, वैसे ही किसी नंबर का अगर वर्ग 5 से कट रहा है तो वह नंबर भी 5 से कट जाएगा। तो हमने कहा P भी क्या है, 5 से गुणज है, इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमने कहा बेटा अगर P को हम 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा टेबल, मान लो ये बार गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P बराबर क्या आ गया,
5m आ गया। समीकरण 1 में इस p का मान चिपकाएंगे, देखो समीकरण 1 यहाँ है तो p की जगह पे 5m, इसका स्क्वायर लगा दिए, बराबर 5q², इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 5 एकम 5 पचम 25, तो यहाँ से q² बराबर 5m² आ गया। अब देखो जैसे हमने यहाँ कहा था कि p² 5 का गुणज है, बिल्कुल वैसे यहाँ क्या आ गया, q² 5 का गुणज है। अगर p² 5 का गुणज है तो q भी क्या होगा, 5 का गुणज होगा कि नहीं होगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो समीकरण 2 में हमने ये सिद्ध किया कि p 5 का गुणज है, समीकरण 3 में हमने सिद्ध किया q भी 5 का गुणज है। तो अब समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट हो गया कि p और q दोनों 5 का गुणज है। और हमने यह माना था कि p और q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है 1 को छोड़ करके, तो 5 कहाँ से आ गया ये, अभी तो आप मानो उभयनिष्ठ केवल 1 है, कुछ कॉमन नहीं है। और आपने कहा p और q में 5 गुणज कॉमन है। अब देखो बदल गए ना, आपकी स्टेटमेंट ही गलत हो गई। आपने जो माना शुरू में कि p और q में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन लास्ट में आप सिद्ध कर रहे हो कि p और q में 5 कॉमन है, तो आपकी बात ही झूठी साबित हो गई ना। तो अब लिखोगे अतः हमारी संकल्पना क्या है, असत्य है, झूठी है। जो हमने माना था कौन झूठी है, वो तो झूठी है ही है ना। तो अब हमने क्या कहा कि हमारी संकल्पना क्या है, असत्य है, और अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो ऐसे ही आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये सवाल आपको होमवर्क में क्या करने हैं, करके आने हैं। नहीं दिख रहा बच्चे शायद ये वाला सवाल आपको हम लिख देते हैं, क्या करना सर आपको सॉल्व। तो देखो आपका होमवर्क रहेगा √2, √3, √7 है ना, और √11 और √13, ये आपके 5 सवाल हैं बच्चे। इसको आप घर से सिद्ध करके आएंगे कि ये सब अपरिमेय है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है बच्चे इसमें कि अब देखो अगर ये अपरिमेय है तो इसको पहले सिद्ध करने के लिए परिमेय मान लेंगे ना। तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले हमने क्या मान लिया, परिमेय। और अगर ये परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हो ना। तो इसको लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q लिख देंगे, जहां q नहीं है 0 के बराबर, है ना। अब देखो ये पहला जो √5 वाला, √2 वाला, √3 वाला सवाल है कुछ अलग टाइप का है, और ये कुछ अलग टाइप का है, छोटा वाला होता है ना। अक्सर ऐसा देखा गया एग्जाम में कि यही वाला प्रूफ करने को आता है, इस तरह टाइप का छोटा वाला, है ना। मतलब अब की बार भी ऐसे ही सवाल आया था प्रूफ करने वाला, इस बार 2022 वाले एग्जाम में कुछ ऐसा ही सवाल प्रूफ करने को आया था, थोड़ा छोटा होता है। ध्यान से आप समझ लो, ये उससे क्या है, आधा होगा लगभग। कैसे होगा देखो, सबसे पहले देखो ऐसा करो, इसमें रूट वाला देखो, यहाँ तक तो कर ही लोगे ना। मान लो ये अपरिमेय को परिमेय, उसके बाद इसको p/q में लिख लिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आपका काम क्या है, आपका अब मेन काम है रूट वाले को अलग करो और बिना रूट वाला जो है उसको सबको एक तरफ करो, है ना। अलग अलग कर दो बेटा, क्या कर दो, अलग अलग। वैसे अलग करना अलग बात होता है ना। 2√5 बराबर p/q -3। बोलो कोई दिक्कत है, इतना कोई समस्या है जी। देखो 3 को उधर ले गए तो माइनस में हो गया यार। अब देखो 2 भी हटाना है ना हमें, तो 2 इधर लाएंगे तो यहाँ गुणे में इधर रहेगा तो भाग में, है ना। तो √5 बराबर क्या होगा बच्चे, तो 1/2। देखो गुणे से भाग में इधर आ गया,
और ये तो क्या हो गया P/Q -3। अब देखो ध्यान से समझो आप, √5 कैसी संख्या है बताओ हमें आप। अपरिमेय है ना, अभी पीछे प्रूव करके आए हो ना। और कोई P/Q परिमेय है, और किसी परिमेय में से कोई संख्या घटाओगे तो परिमेय आएगा, और कोई संख्या फिर से गुणा करोगे फिर से परिमेय आ जाएगा। तो मतलब ये वाला परिमेय है और ये वाला अपरिमेय है। तो आप लिखोगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 1/2 इंटू P/Q -3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताओ क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी हो सकती है क्या? तो आप कहोगे कि अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती परिमेय के, है ना। ये तो गलत बात है कि आप अपरिमेय को परिमेय के बराबर लिख दिए हो यहाँ ना। तो इसका मतलब जो हमने माना है कि √3 + 2 √5 एक परिमेय है, क्या मान लिया है? गलत मान लिया है। बात समझ में आई कि नहीं? कि क्या कोई अपरिमेय संख्या कोई परिमेय के बराबर होगी? अगर ऐसे हो तो यार परिमेय अपरिमेय बनाया क्यों गया फालतू का फिर, है ना। अगर दोनों बराबर ही होती तो अलग अलग क्यों बनाते? क्या ढक्कन थे क्या वैज्ञानिक, है ना? ढक्कन थे नहीं तुम्हारा तरह ना। तो अब बात ये है कि अपरिमेय परिमेय बराबर तो होगे नहीं बेटा। इसका मतलब बाद में क्या लिखोगे? अतः हमारी संकल्पना, संकल्पना जानते हो क्या संकल्पना को? हमारी संकल्पना क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। अतः हमारी संकल्पना क्या है? असत्य है। और यहाँ उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं, और इसलिए क्या होगी? 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ पाए आप? देखो ये वाला थोड़ा सा आसान प्रूव करना है ना, इति सिद्धम। और ऐसा अधिकतर बार हुआ है कि ये छोटा वाला ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार भी एग्जाम में यही वाला सवाल आया था बेटा, 2022 वाले में जो एग्ज़ाम हुआ अभी, उसमें भी यही सवाल आया था। ऐसा ही सवाल उसमें था, ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले इस तरह जो सवाल दिया रहेगा जिसमें 3 + 2 √5 2 - 1 √5 ऐसे दिया रहेगा, उसको मान लेंगे परिमेय, है ना। मतलब सब सवाल को जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है क्या मानेंगे? पहले परिमेय मानेंगे। अगर ये परिमेय है नहीं, अब परिमेय सिद्ध करने को आता ही नहीं है, अपरिमेय को सिद्ध करने को आएगा पेपर में ना। तो इसको क्या मानेंगे? P/Q मान लेंगे परिमेय मान के ना। उसके बाद तुम्हारा काम क्या है? रूट वाला बाएं तरफ रूट बचाओ और दाएं तरफ बिना रूट वाला सब ठेल दो। समझ पाए कि नहीं? उसके बाद अपरिमेय ये हो जाएगा √5 वाला, रूट वाला परिमेय, और बिना रूट वाला क्या है? परिमेय। तो हमने ये लिखा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? तो आप कहोगे कि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी संकल्पना क्या है? असत्य है। जो हमने माना है वो क्या मान लिया है? गलत मान लिया है। अतः तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। ठीक, बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझ लो। ऐसे ही सवाल करने हैं, ठीक है ना। तो बेटा इस पे हम तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इसका होमवर्क ले लो, देखो इतना नोट कर लियो ना। अब इस वाले का होमवर्क भी ले लो घर के लिए। तो इस वाले बेटा आप जो ऑनलाइन व्यूअर हैं वो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे आंसर का। देखो जैसे 2 + 3 √3 है, इसको अपरिमेय सिद्ध करो। 3 - 5 √7 है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना आप, है ना। 5 - 7 √2 है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना आप। ठीक, ये 3 पार्ट आप घर से करके आएंगे, ठीक है। आपका ये होमवर्क है बच्चे, ठीक है ना।
तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है पूरे ईमानदारी से करके आइए, ठीक है ना। जितने भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं सब कमेंट में आंसर करेंगे कि हाँ सर हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं से कह रहा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय हैं बच्चे, ध्यान देंगे आप। पहली पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारा 1/√2 बेटा, इसको अपरिमेय दिखाना है। देखो सबसे पहले बताएं आपको कि अपरिमेय दिखाने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसको मान लो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखो अगर बेटा ये परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। और जहां पर क्या कहेंगे, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो आगे, अब हमें √2 को ऊपर ले जाना है तो दोनों पक्षों में क्या कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम ले लो। क्या ले लो, प्रतिलोम लेने पर है, व्युत्क्रम करने पर। तो लिख लो प्रतिलोम, दोनों पक्षों में, ऐसा लिखो दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का लिख लो, दोनों पक्षों का प्रतिलोम लेने पर। तो बच्चे क्या होगा, देखो दोनों को उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करोगे तो √2/1 हो जाएगा, इधर उल्टा करो Q/P हो जाएगा ना, P/Q से Q/P, दोनों को उल्टा कर दिया, प्रतिलोम ले लिया। अब ध्यान से देखो आप, √2/1 क्या होगा, √2 ही होता है, अपॉन Q/P। अब देखो बच्चे √2 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे एक अपरिमेय संख्या है, हमने कल सिद्ध किया था ना पिछली वीडियो में। और Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या भी हमने माना है इधर। अगर P/Q परिमेय है तो Q/P भी परिमेय होगा, है ना। तो आप लिखोगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और लिखोगे Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप ध्यान देंगे √2 क्या है, अपरिमेय है, और Q/P क्या है, एक परिमेय है। तो आप ये कह सकते हो कि एक अपरिमेय संख्या क्या कभी बराबर हो सकती है क्या परिमेय के, नहीं हो सकती ना। तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। तो लिखोगे लास्ट में फाइनली, अतः हमारी संकल्पना यानी जो हमने माना है शुरू में, जो माना था, हमारी संकल्पना क्या है, असत्य है। और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो कोई दिक्कत है, सही है ना, समझ में आया कि नहीं, किसी कोई समस्या तो नहीं है। अब देखो आप ध्यान से फिर से एक बार देख लो, इस तरह के सवाल में करने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम लगाएंगे बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमें अगर अपरिमेय सिद्ध करना तो परिमेय मान लेंगे उल्टा। अब आप कहोगे अगर परिमेय सिद्ध करने को आएगा तो आएगा ही नहीं, परिमेय सिद्ध करने वाला सवाल आएगा ही नहीं, अपरिमेय वाला आता है, ठीक है। ऐसा सवाल किताब में है ही नहीं। अब देखो, तो
अगर इसको परिमेय लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/√2 को हम p/q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो जहाँ q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो हमने कहा दोनों पक्षों का प्रतिलोम ले लो, क्योंकि हमें √2 ऊपर चाहिए था, तो दोनों को उल्टा कर दिए हम। तो ये 1/√2 से √2/1 हो गया, और ये p/q से q/p हो गया। अब ध्यान दो आप, √2 इधर है, उधर है q/p, और हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकती है क्या? तो कहेंगे आप बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब अतः हमारी संकल्पना क्या है, हमारी संकल्पना असत्य है, यानी जो हमने माना था गलत मान लिया था, है ना, जो हमने माना था गलत मान लिया था। और 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, क्या हो जाएगा लास्ट में लिखेंगे आप, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। आपको ऐसे ही प्रूव करना है, पहले गलत मान लेना है, बाद में सिद्ध कर देना है कि जो हमने माना था वो असत्य था और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न इसका और कर लेते हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। थर्ड का सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। कह रहा है आपका 7√5 बच्चों, क्या है सेकंड सवाल, 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है बच्चों। तो फिर से वही स्टेप बिल्कुल सेम लिखना है, आप ध्यान सुनेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। हमें पता है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तब भी क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। अगर बेटा परिमेय 7√5 को आप क्या लिख सकते हो, p/q लिख सकते हो ना। जहां क्या लिखोगे, जहां q नहीं है 0 के बराबर, मतलब नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा ना। अब देखो √5 को हमें यहाँ बचाना है और सबको इधर भेज दो। तो अगर 7 गुणे में है ना, यहाँ इधर जाएगा, क्या होगा, अगर 7 यहाँ गुणे में है √5 के पास, तो इधर RHS में जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में ना, गुणे से इधर भाग में जाएगा। तो √5 बराबर क्या होगा, p/7q। अब देखो बच्चों ये √5 क्या है, अपरिमेय है, ये p/7q क्या है, परिमेय है। तो एक परिमेय अब कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो लिखोगे अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, परिमेय संख्या के। अतः हमारी संकल्पना क्या है, असत्य है। अतः हमारी संकल्पना असत्य है। ये करने का तरीका है ना। अतः हमारी संकल्पना असत्य है और 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चे, अपरिमेय संख्या है। आपको ये ध्यान देना है, इस तरह सवाल करना है। हो गया, देखो ना, देखो कुल मिला के हमारा एक ही मकसद है, रूट वाला अलग लेना है, बिना रूट वाला अलग कर देना है। बस मैथ का जो नियम है वो आपको लगाते हुए रूट वाला इधर, बिना रूट वाला उधर, ऐसा करने के बाद रूट वाला अपरिमेय और बिना रूट वाला परिमेय। तो अपरिमेय परिमेय बराबर तो होता नहीं है, इसके हिसाब से बराबर है, इसका मतलब गलत है ये बात ना। अब देखो अगला इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर बच्चों, ध्यान देना आप, ध्यान सुनो ध्यान से। अगला बेटा 6 प्लस क्या है, √2 है। तो 6 प्लस √2 बेटा प्रूव करना है। तो पहले मान लो, माना 6 प्लस √2 कैसा है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। तो अगर ये परिमेय है तो ये 6 प्लस √2 को हम p/q में लिख सकते हैं ना। और कहोगे जहां आपका q 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो ये अपरिभाषित होने से कोई रोक इसको नहीं सकता। अब देखो ध्यान से आप देखना, अब ध्यान दो इधर, अगर इस 6 को यहाँ प्लस में 6 है, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस है। बिल्कुल सही, सब लोग पकड़ रहे हो। तो √2 बराबर क्या होगा, p/q माइनस 6 बटे, है ना। तो अब देखो यार, ये √2 बराबर
तो अगर आप ध्यान से देखो क्यू एलसीएम ले लो तो क्यू 1 जा 6 क्यू होगा, तो p माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू पूरे का हो गया ना। बात समझ रहे हो कि नहीं है? तो हमने क्यू क्या लिया, एलसीएम, तो 6 का मल्टीप्लाई क्यू में 6 क्यू हो गया। अब देखो ये क्या है, अपरिमेय है, रूट में है, ये पूरा बिना रूट का है तो क्या है, ये परिमेय है। तो क्या कभी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन इस सवाल में कह रहा है बराबर है, तो क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है ना। तो आप लिखोगे कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या के, इसलिए 6 प्लस रूट 2, यह लिख लो, अतः हमारी संकल्पना असत्य है, लिख लोगे ना अब तो बार बार। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका यह भी सिद्ध हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चे हमारा एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए इसको और 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करते हैं हम कि आपको जो सवाल पिछले क्लास में दिया गया था, रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करने वाला, रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करने वाला, ये सब आप करके आए होंगे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों बढ़ेंगे अब अगले एक्सरसाइज पे, है ना। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्नावली 1.4 की, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों। और वीडियो अगर बच्चों आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू बच्चों, बाय।